हे एवरीवन, आज है 23 दिसंबर। आज मंडे का दिन है और ये एंजूना बीच का व्यू है। आज मंडे है, वीक का पहला दिन है, तो आज थोड़ा सा क्राउड कम है, बट एक्सपेक्ट करके चलो कि आज से 1-2 दिन बाद पूरा पीक भरा होगा एंजूना बीच, सारे बीचेस, बिकॉज क्रिसमस से न्यू ईयर का टाइम होता है, ये एकदम पीक टाइम होता है। और स्पेशली गोवा में जो 25 से लेके 1 तक का टाइम होता है, इसमें पार्टीज़ इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो इस समय जो होता है टाइम एकदम पीक होता है ट्रैवल करने का। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप गोवा ट्रैवल कर रहे हैं क्रिसमस से लेके न्यू ईयर के टाइम में, ये जो 7 डेज़ का टाइम है, इसमें अगर आप गोवा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी स्कूटी के क्या प्राइसेस लगेंगे, आपके स्टेज के क्या प्राइसेस लगेंगे, प्लस अगर आप पार्टीज़ में जा रहे हैं, इवेंट्स में जा रहे हैं, तो उसमें क्या प्राइसेस लगेंगे, उसका भी मैं आपको लाइव सारा यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज की। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ गोडा ऐप पे जाके। तो एक ये वूपर्स होटल है जिसमें मैं हमेशा रहता हूँ, तो मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 23 से 24 दिसंबर डाल के अगर बुक करते हैं तो इसका प्राइस इस समय आ रहा है 790 आ रहा है इस समय, आज की डेट का प्राइस। यही अगर आप 30th की डालें तो इसका प्राइस अप्रॉक्स 3100 के आसपास आ रहा है, तो मतलब 4 टाइम ज़्यादा आ रहा है। और 31st का प्राइस 3900 आ रहा है। सिमिलरली एक अच्छे रिजॉर्ट का प्राइस इस समय 10,000 से 15,000 तो मिनिमम होगा ही होगा। ये सेम रिजॉर्ट अरेलिया जिसमें मैं 2 महीने पहले रुका था और मैंने 4,000 पे करे थे, इसका करंट प्राइस शो कर रहा है 15,000। सेम ऐसे ही व्हाइट वुड्स का भी जो करंट प्राइस शो कर रहा है वो 15,000 कर रहा है। और मैंने अक्टूबर की जो ट्रिप थी उसमें व्हाइट वुड्स का जो पे किए थे वो 3600 रुपीज़ करे थे 1 रूम के। अब बात करते हैं स्कूटी की। अगर आप स्कूटी नॉर्मल टाइम में लेते हैं तो मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है जिसमें स्कूटी नॉर्मल टाइम में जो रेट्स हैं वो है 350 से लेके 400 रुपीज़ के रेट्स हैं, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 रुपीज़ रेट है। बट इस समय न्यू ईयर के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे जो प्राइसेस हैं स्कूटीज़ के वो एकदम डबल हो जाते हैं, अराउंड 800 900। और जो 31st ये टाइम है, इस टाइम पे जो स्कूटी के प्राइसेस होते हैं वो 1000 1200 भी हो सकते हैं। उनकी डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो वो 1500 पे भी रेंट पे दे देते हैं स्कूटी। वो सारा डिपेंड करता है डिमांड पे, क्योंकि इस समय पीक डिमांड होती है, तो इस समय स्कूटी के प्राइसेस भी ज़्यादा होते हैं। और हाँ, इस समय स्कैम्स भी ज़्यादा होते हैं, तो आप हमेशा 360 वीडियो बना ले पहले स्कूटी की लेने से पहले, और साथ ही साथ उस वेंडर की भी साथ में वीडियो बना ले, ताकि बाद में आपको रिटर्न करते समय कोई इशू ना आए। ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, बिकॉज पर्सनली मेरे साथ स्कैम हो रखा है, तो आपके साथ ना हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं पार्टीज़ की एंड इवेंट की, न्यू ईयर के टाइम पे एंट्री चार्जेस क्या है किसी भी पार्टी में जाने के। तो अगर थलासा की बात करें तो थलासा में इस समय जो स्टैग एंट्री है वो है 6,000 रुपीज़ पर पर्सन, और इसमें कुछ कवर चार्जेस नहीं है, जस्ट एंट्री चार्ज है। और कपल एंट्री 7,500 रुपीज़ है। और अब बात करते हैं टेक्नो क्लब की, हाउस ऑफ चपोरा। तो अगर हाउस ऑफ चपोरा में आपको एंट्री करनी है तो 27th 28th और 29th की जो प्राइजेस इस समय शो हो रहे हैं पेटीएम इनसाइडर की ऐप पे, वो हो रहे हैं 1,000 रुपीज़ पर पर्सन, जो सही प्राइस है, बिकॉज यही प्राइस होता है थ्रू आउट द ईयर। 31st और 30th जो है उसका प्राइजेस जो शो हो रहे हैं वो हो रहे हैं अभी 1,500 रुपीज़ पर पर्सन। बहुत अच्छे प्राइजेस हैं। अगर आप अभी बुक कर सकते हैं एडवांस में तो कर लें, बिकॉज बाद में ये प्राइजेस चांसेस है कि बहुत बढ़ जाएंगे। और अब बात करते हैं बीचेस की, कि आप कौन से बीचेस पे ट्रैवल कर सकते हैं इस टाइम पे। तो अगर आपको हैपनिंग गोवा देखना है, आपको क्राउडेड गोवा देखना है, तो आप वैगेटर बीच पे जा सकते हैं इस समय, एंजूना बीच पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको हैपनिंग गोवा दिखेगा। बागा में और कैलंगुट में जाने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होगा बिकॉज ऑफ न्यू ईयर। और अगर आपको एकदम शांत गोवा देखना है और नॉर्थ में रहकर ही एकदम शांत गोवा देखना है, तो आप मॉर्जिम बीच में जा सकते हैं, एशविम बीच में जा सकते हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इन दोनों बीचेस पे जाएं, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत कम क्राउड मिलेगा इस समय न्यू ईयर के टाइम पे। बाकी अगर आपको फिर भी थोड़ा हैपनिंग गोवा देखना है तो आप वैगेटर बीच पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको डिसेंट क्राउड मिलेगा। लास्टली फ्लाइट चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो 1 वे 9,000 10,000 11,000 ये दिल्ली से गोवा का प्राइस है। तो आप अपनी डेस्टिनेशन डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो ये थे सारे एक्सपेंसेस जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी गोवा की ट्रिप प्लान करने से पहले, क्रिसमस से न्यू ईयर के बीच में। बाकी जो फूड और ड्रिंक्स के एक्सपेंसेस होते हैं वो सेम होंगे, जो नॉर्मल टाइम पे होते हैं वही से टाइम पे होंगे। हाँ, लेकिन थोड़ी वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको कैफे जाना है, किसी सनडाउनर पे जाना है, तो आपको उस समय वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और बेटर यही होगा अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हॉस्टल्स में रुके। बहुत सारे हॉस्टल्स न्यू ईयर की पार्टी अपने हॉस्टल में ही ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आपको गोवा की वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने गोवा से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, तो आप वो भी मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।